अब मेरे पापा भी मिस्त्री का काम करते हैं और मेरी माता जी भी मजदूरी का काम करती हैं। तो फिर मैंने जो 6 महीने जॉब भी करी करोल बाग में जी। वहाँ पे भी ये देख लो सैलरी इतनी कुछ खास नहीं, 9,000 रुपये की सैलरी थी। अब ये देख लो कम से कम 2,000 रुपये मेरे वैसे खर्च हो जाते थे, घर पे मैं 7,000 रुपये देता था जी। और सुबह 6 बजे उठता था उस जॉब के दौरान और घर में 9:30 बजे घुसता था वो 7,000 रुपये कमाने के लिए। जी। कई लोगों की आदत होती है कि उस लड़कियों पे लाइन मार लिया, मतलब जो भी, ये आजकल की सच्चाई है। इसलिए कई बंदे तो इसलिए मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं कि कहीं उनसे फ्रेंडशिप हो जाए और अपना काम सेट हो जाए। 4 दिन पहले क्या हुआ, दोनों पैरों का मांस फट गया। तो उस दिन भी ये देख लो मैं फिजिकल देने जरूर गया। अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस ज़िंदगी को जीना क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी डिमांड आ रही थी कि सर हरियाणा के अंदर जो नए सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर है उनसे हमें मिलवाएं, बहुत ही टफ एग्ज़ाम आ रहे हैं आजकल, तो कैसे ऐसे में हम सब इंस्पेक्टर बने। हमारे साथ मौजूद हैं हितेश जी, इनसे हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में, जो अभी 2021 के अंदर एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए हैं हरियाणा के अंदर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम हितेश है जी। और मैंने अपनी तैयारी मतलब घर रह के करी है। अमूमन मैंने सबसे पहले तो कोचिंग ली थी 4 महीने 2017 के समथिंग। जी। उसके बाद मैंने 4 महीने कोचिंग ली, फिर मतलब किसी ने कहा कि वहाँ से तैयारी कर, मतलब जो भी जैसा भी बोलते गई तो मैं वहाँ से तैयारी करता गया। जी। ठीक है। उसके बाद फिर मतलब 2 साल तक तो पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है एक्चुअल में। 2 साल बाद मेरा कंसेप्ट बना और उस 2 साल के बाद मतलब ये है, मतलब मैंने तैयारी ये देख लो, हर लोग कहते हैं कि मैंने 14 घंटे करी, मैंने 15 घंटे करी। मैं ये कहता हूँ कि मैंने 14 घंटे करी ना 15 घंटे करी, लेकिन हाँ मैंने एक बात है कि मैंने पढ़ाई रेगुलर करी, चाहे 3 घंटे करी चाहे 4 घंटे करी। जी। जब मतलब आज कुछ भी नहीं पढ़ा तो उसका मतलब मैंने उस दिन भी 2 घंटे मिनिमम निकाले हैं 24 घंटे में से। जी। बस ये मेरी सक्सेस का राज जो कह सकते हैं कि रेगुलरिटी। जी। और मॉक टेस्ट जी। सबसे ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट लगाए हरियाणा पुलिस में। इससे पहले मेरा दिल्ली पुलिस का भी कांस्टेबल का क्लियर था, उसका मैं फिजिकल नहीं कर पाया। जी। तो उससे वो थोड़ा सेटबैक था फिर कि करना कुछ है ही है। जी। जब मतलब ये था फिजिकल वाले ग्राउंड पे सब दिन, उस दिन लड्डू बांटे कोई मिठाई बांटे, फिजिकल जिनका क्लियर हुआ था उस दिन मतलब मेरा ये देखो कि अब तो मतलब ऐसा ही लगना है, मतलब ये भी कुछ नहीं था। फिर उसके बाद मैंने अपनी जो डेली रूटीन है तो वो अपना फॉलो करता गया और बस अब आपके सामने है जो भी रिज़ल्ट। जी। अभी आप फिजिकल दे चुके हैं, कितने नंबर बने आपके एग्ज़ाम के अंदर? एग्ज़ाम के नंबर बने मेरे 58.40 जी। और 5 नंबर मेरे को नो जॉब वाले मिले हैं, तो मेरे करके 63.40 हुए हैं और मेरी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 60.80। जी। किस कैटेगरी से आप आते हैं? मैं ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। ऐसी कैटेगरी से आप आते हैं और अभी आप सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, तो कट ऑफ का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही अंतर है। 5 से 6 नंबर का जनरल को अगर देखें तो। हाँ। कहाँ से तैयारी की, क्या पढ़ा? कुछ सिलेबस का पता नहीं हरियाणा के अंदर, तो ऐसे में क्या कुछ पढ़ा सब बताएं, बुक्स भी बताएं। मैंने अगर कोई कहेगा कि आपने 5-6 महीने में कर ली, लेकिन मेरे पीछे इसकी सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं वो 4 साल है। उन 4 सालों में मैंने क्या करा है, मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ करी। फिर उसके बाद कोई भी मतलब किसी की भी यूट्यूब की वीडियो उठा ली, उन्होंने मान लो क्वेश्चन करवा रखे हैं, जैसे अपने MCQs करवा रखे तो बहुत MCQs करवाए हैं। हर एक बंदे की क्या स्ट्रैटेजी होती है कि आप स्टैंडर्ड बुक प्रेफर कीजिए, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी सबसे अलग है। मैं कहता हूँ ना मैंने आज तक नोट्स बनाए, मेरे पास आपने बुक भी देख रहे हो ये इतनी बुक्स भी नहीं है। मैं बुक जरूर लेके आता हूँ मार्केट से, लेकिन आज तक एक भी बुक कंप्लीट नहीं कर पाया। अच्छा। मैंने आज तक एक ही बुक कंप्लीट करी है, वो जीके बाय प्रदीप सर की है जो हरियाणा जीके के लिए। वो मैंने कम से कम मतलब 1.5 बार मैंने पढ़ी है, 2 बार भी मैंने कंप्लीट नहीं करी है बहुत। और ये भी नहीं मैंने कोई पेड बैच लिया, सब अपना फ्री पढ़ा, बस वही डेली रिवाइज करा और बस दैट्स ऑल। जी। बहुत अच्छा आपने बताया। जैसे ये कुछ सब्जेक्ट जो वीक हैं बच्चों के, एनिमल हस्बेंड्री पूछा जाता है, कुछ बोल रहे हैं NCERT पढ़ो, तो ऐसे में ये चीज़ें कहाँ से कवर होंगी? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है उसको समझने की। अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं एनिमल हस्बेंड्री की, तो एनिमल हस्बेंड्री का ये देखो आप कि जहाँ से अगर मेरी अच्छी हुई है, मैं मानता हूँ मतलब कि इतनी खास भी नहीं है, लेकिन मान लो अगर 5 क्वेश्चन आ रहे तो 3 मेरे हो जाएंगे। वो कहाँ से हुए, मैंने
अगर मैं मतलब वही है, किसी का प्रचार भी नहीं करूँगा कि मैंने वहाँ से, लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक के कम से कम ये देख लो, कांस्टेबल के उसके मॉक थे 50 के समथिंग, 52 या 50 के समथिंग थे, तो उसके मैंने मॉक लगाए 40 से 45 कांस्टेबल वाले के। एसआई के थे 14 मॉक, तो एसआई के मैंने लगाए 10 मॉक। तो है ना, मॉक लगाने में तो क्या होता था, 45 मिनट का ही समय, 45 से 40 मिनट में मॉक कर देता कंप्लीट। उसके बाद जो वो अपने क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज में मेरे को लगते हैं कम से कम 4 घंटे। 4 घंटे में कई लोग क्या करते हैं, जो गलत होते हैं उन्हीं का एनालाइज करते हैं, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं जो सही भी हैं, मान लो कोई आर्टिकल का पॉलिटी से एक रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया कि ये फलाना आर्टिकल है, अब एक्सप्लेनेशन में क्या है, जो बच गए 3 वाले ऑप्शन, तो मेरी यही स्ट्रेटेजी होती थी, वो 3 की एक्सप्लेनेशन देखी और पॉलिटी रिवाइज। ऐसे एनिमल हस्बेंड्री का था कि भाई जैसे मान लो घोड़ों में एक रोग होता है ग्लैंडर्स करके, उसके बारे में वो पूरी डिटेल आ गई, 3 पन्नों की। तो मेरे को ना ही तो प्रिंट निकालने की ज़रूरत पड़ी, ना ही तो, बस वही है मेरी स्ट्रेटेजी। जी, सच बताऊं तो मेरे पास टेक्स्ट बुक की प्रमोशन आई हुई है, और अभी तक मैंने सोचा था कि मैं आपसे प्रमोशन करवाऊंगा उसकी, लेकिन आपने खुद टेक्स्ट बुक के बारे में बताया कि बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं मेरे लिए बहुत, मेरे को प्रमोशन करनी थी उनकी, अभी मेरे को प्रमोशन करनी है, मैं करूँ भी, लेकिन आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक की प्रमोशन मेरे पास आई हुई है। अगर उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट लेना है हरियाणा एसआई का, तो मैं आपको अभी पोस्टर भी दिखा दूंगा ऊपर। तो इसमें जो ऑफर आया हुआ है, आप पे 30% डिस्काउंट आया हुआ है। जो मॉक टेस्ट है, आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं? हाँ, मैंने मॉक टेस्ट बहुत वहाँ पे आपको कोड लगाना है TMP, द मुनीष पोलिस का उन्होंने शॉर्ट कोड बनाया TMP, तो वहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और बाकी हम ऐसा हिसाब से जान लेते हैं इसके बारे में। क्या था टेक्स्ट बुक के अंदर, आपने क्या देखा? टेक्स्ट बुक का जो ये पैटर्न बनाया इन्होंने, कई मतलब और भी है, मैं उनको नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, कि उन्होंने क्या कर रखा है, पैटर्न बहुत ही हार्ड कर रखा है, कि पैटर्न बहुत हार्ड कर रखा है, वो बंदा वैसे डिमोटिवेट हो जाएगा, वो बोलेगा मैं नहीं लगाऊंगा। और टेक्स्ट बुक का पैटर्न ये है कि ना तो ईजी आप कह सकते हैं, ना ही हार्ड कह सकते हैं। अब ये देख लो, मैं टेक्स्ट बुक में कम से कम मेरे 74 के समथिंग ठीक होते थे। मेरे को कहीं ना कहीं ये तो कॉन्फिडेंस था मैं पेपर जरूर क्रैक करूँगा, ना मैंने इतने आगे की सोची कि भाई फिजिकल भी होगा या नहीं होगा। इससे पहले मेरे 2018 का जो 18 वाली भर्ती थी कांस्टेबल का एग्ज़ाम तो क्लियर था, बट फिजिकल नहीं कर पाया। 4 दिन पहले क्या हुआ, दोनों पैरों का मांस फट गया। तो उस दिन भी ये देख लो, मैं फिजिकल देने जरूर गया कि कम से कम फिजिकल तो एक्सपीरियंस तो काम आएगा अपने। तो वही उस टाइम भी रनिंग कंप्लीट नहीं हुई, और इस बार रनिंग भी कंप्लीट हुई, रनिंग भी अच्छे टाइम से कंप्लीट हुई। रनिंग भी ये देख लो शायद, हाँ 10 मिनट 46 सेकंड में मेरी रनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। जी, तो अपने जो रिजल्ट जानने के लिए आपने क्या क्या पढ़ लिया है, उसके लिए टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है। और भाई साहब भी बता रहे हैं कि इन्होंने भी टेक्स्ट बुक से बहुत सारी हेल्प मिली है, वहाँ पे अच्छे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप ज्वाइन करो, पहले आप देखो। अब 2 एग्जाम्पल तो हम बैठे हैं आपके सामने, मतलब जो वहाँ से करके कुछ आए हैं, तो आप वहाँ पे देखोगे बहुत ही अच्छे हैं टेक्स्ट बुक। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप कुछ बुक्स नहीं बताई हैं, जैसे मैथ वगैरह कैसे पढ़ा जाए? मैंने बुक्स तो ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने हाँ वाईफाई स्टडी के लेक्चर देखे, फिर अगर मान लो कोई बुक मिल गई तो स्पेसिफिक वो रीड कर ली, ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जी, मतलब वहाँ से यूट्यूब से थोड़ा पढ़ो और वहाँ से डाउट क्लियर करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी डेली की रूटीन है जो न्यूज़पेपर पढ़ने का। न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ कम से कम 30 to 35 मिनट से। पहले मेरे को लगते थे 5 से 10 मिनट, धीरे धीरे ये हैबिट बढ़ती गई। तो एक तो मैं हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और इंग्लिश का भी ऐसा नहीं पढ़ता हूँ। अगर आपको मैथ अगर करनी है तो मैथ को आप अभिनय सर को प्रेफर कर सकते हो। ये मतलब पहले भी सिलेक्शन होता था, पहले क्या होता था मेरे 50 से 55 नंबर ही बन पाते थे। और अगर मैंने देखा, एनालाइज करा कि कहाँ गलती हो रही है मेरी, तो गलती बस हरियाणा जीके में जैसे मान लो 22 क्वेश्चन आते तो मेरे अमूमन होते थे 10 से 8 ही ठीक। तो इस बार मान लो जैसे 22 क्वेश्चन आए थे, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट, मतलब जो भी पिछले एग्ज़ाम दिए तो उनमें से 22 में से ये देख लो कम से कम 18 हुए 17 हुए, तो इतने तो पहुँच ही जाते थे मेरे। और फिर कुछ जो अपना मॉक टेस्ट, तो जिंदाबाद। जी जी जी। तो आपने बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं। हाँ, जैसा कि आपने मेरे को बताया, अपना बताएं एक्सपीरियंस, कितने बुरे एक्सपीरियंस हुए? धक्के तो बस पूछो मत। सबसे पहले मैंने मतलब 2016 में, हाँ मतलब 2013 में मैंने 10th करी। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक कर ली। पॉलिटेक्निक के बाद ये देख लो मेरी वो होनी थी 2013 से 16 में, लेकिन उसमें री वगैरह कोई चक्कर था, मेरे को उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है कि मैं फ़ेल हुआ हूँ। तो वो 2017 में कंप्लीट हुई। फिर थोड़ा मतलब फैमिली प्रेशर था, मतलब मेरे पापा भी मिस्त्री का काम करते हैं और मेरी माता जी भी मजदूरी का काम करती हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर था कि आप मतलब सेटल हो और मतलब घर में थोड़ा सपोर्ट दो, फाइनेंशियली सपोर्ट करो। तो फिर मैंने 6 महीने जॉब भी करी करोल बाग में। वहाँ पर भी ये देख लो सैलरी इतनी कुछ खास नहीं, 9,000 रुपये की सैलरी थी। अब ये देख लो कम से कम 2,000 रुपये मेरे वैसे खर्च हो जाते थे, घर पे मैं 7,000 रुपये देता था। और सुबह 6 बजे उठता था उस जॉब के दौरान,
और घर में 9:30 बजे घुसता था वो 7,000 रुपये कमाने के लिए। जी। तो वो मैंने 6 महीने काम करा, फिर मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि नहीं मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर वो मैंने जॉब छोड़ दी और फिर घर वालों को एकदम धक्का लगा कि अच्छा चलो कोई 7,000 तो दे रहा था कम से कम, अब तो वो भी नहीं दे रहा। तो फिर मैंने घर वालों को समझाया कि नहीं मेरे को तैयारी करनी है, अगर मैं मतलब 3-4 मतलब उस टाइम तो ये था कि 1-2 साल तैयारी करूँगा कि अगर कहीं हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने मतलब 2017 में एक कोचिंग ज्वाइन की थी हमारे यहीं पर, तो वहाँ से मैंने 4 महीने कोचिंग ली थी। तो उस टाइम ये देख लो वहाँ पे सब कुछ आता था, लेकिन वहाँ पे उस टाइम ये तो कि 10वीं में ही पढ़ा था, लेकिन उस टाइम आ नहीं रहा था। और जब सब बच्चे ऐसे हैंड रेज करते हैं तो इतना मतलब दुख फील हुआ। तो फिर वही 1-2 साल तो ऐसे ही निकल गई कि प्रॉपर पैटर्न समझने में कि पढ़ना कहाँ से एक्चुअल में और क्या नहीं पढ़ना। तो वो 2 साल में मैंने मतलब हालांकि घर रह के ही तैयारी करी। और लोग बाग कहते हैं कि आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए, बाकी मेरा मानना है ऐसा, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं किसी के से डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं अपने रूम में ही रह के तैयारी करी है। लाइब्रेरी से क्या होता है, मेरे तो एक तो बैग में पीन होता था और फिर मेरे को लगती थी बार बार भूख, तो फिर मेरा और लाइब्रेरी का कनेक्शन नहीं बन रहा था। और फिर लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं आप फ्रेंड बनाओगे, आपको मतलब डिस्टर्बेंस टाइम ख़राब होगा। और कई लोगों की आदत होती है कि उस लड़कियों पे लाइन मार लिया, मतलब जो भी ये आजकल की सच्चाई है। इसलिए कई बंदे तो इसलिए मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं कि कहीं उनसे फ्रेंडशिप हो जाए और अपना काम सेट हो जाए। 90% बच्चे ऐसा करते हैं, 10% रिजल्ट होता है। बिल्कुल, तो इस वजह से मैंने 2 महीने करके देखी, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैं लाइब्रेरी से अच्छा तो अपना घर ही है, अपना कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लोग बात कहते हैं कि घर पे आपको ये काम बताते हैं कि घर वाले पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन मेरा उल्टा था। मेरा उल्टा, घर पे घर वालों ने कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट किया फुल। मेरा अगर मैं आपको शेड्यूल बताऊं घर का, तो ये देख लो मैं सुबह उठता हूँ 10 से 11 बजे। घर वालों कभी कभी बोलते हैं कि भाई थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, भगवान के टाइम उठ जाया कर। मैंने बोला रात को मैं 2-3 बजे सोऊंगा तो कहाँ से उठ पाऊँगा, और 8 घंटे की नींद भी पूरी चाहिए। तो अब ये देख लो, मैं मान लो 10 या 11 बजे उठता और मेरा दिन मतलब 11 से 12 बजे स्टार्ट होता। फिर मतलब 12 बजे मैं पढ़ने बैठता, कम से कम 2 बजे तक पढ़ता। 2 बजे फिर 1 घंटे का रेस्ट देता। 1 घंटे का रेस्ट दिया और मान लो अपने 3 से मतलब अमूमन मैं पढ़ता था 5 बजे, फिर 5 से 6 मैं अपने छत पे टहल लिया और उसके बाद वापस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब चाहे, लेकिन सबसे जरिया मेरा फ़ोन ही रहा है पढ़ने का। मैंने कोई इतनी बुक्स प्रेफर नहीं करी। उसके बाद मतलब 9 बजे के खाने का टाइम होता है हमारा, आधे घंटे खाना खा लिया, मतलब थोड़ा फैमिली को भी टाइम दे दिया 9 से 10। फिर 10 से ये देख लो मेरा डेली का 2 बजे का, मतलब मिनिमम तो 2 तो बजाने हैं ही हैं, चाहे नींद आओ चाहे कुछ हो। फिर 2 से बाद फिर वही नींद आती थी 3 बजे एकदम, क्योंकि फ़ोन की जो ब्लू लाइट होती है वो सोने नहीं देती है, तो कम से कम 3 बजे की नींद आती थी और वही 10 बजे अपना उठता था। कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई आप? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं। क्या लगता है आपको, वो चीज़ें टाइम बर्बाद करने की होती हैं या कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं? नहीं, वो अगर आप मतलब प्रॉपर अगर सही हैंडल कर पाओ तो कर सकते हो। अगर मतलब लोग बात कहते हैं कि आप मतलब सोशल मीडिया से दूर रहो, लेकिन मैं सोशल मीडिया का जिक्र करूँगा यहाँ पे, मैं बिल्कुल भी दूर नहीं हूँ। मैं इंस्टा पे भी हूँ, FB पे भी हूँ, व्हाट्सएप भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने मतलब लिमिटेड। और FB इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि वहाँ से आपको मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे जॉब्स के रिगार्डिंग। आप हमें बताएं, आप जैसे आपने मेरे को कांटेक्ट किया था कमेंट से कि सर मैंने भी SI को क्वालिफाई किया है, आप मेरे बारे में भी अपने चैनल पर डालें जिससे बच्चों को कुछ सीखने को मिले, तो मैं आपके पास आया। अभी आप बहादुरगढ़ में रह रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब कौन सी वीडियो देखी, क्या हम अच्छा कार्य कर रहे हैं या कुछ और? नहीं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, मैं आपके बहुत कार्य को बहुत सराहना करता हूँ। आपकी एक तो मतलब वो वाली देखी थी DIG वाली सर की जी, और मतलब जो अभी ऐसा ही कि मैंने बहुत देखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से था कि ये चलो अपना दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ तो कुछ इससे अच्छा करेंगे, ताकि वो जो सेटबैक है ना, वो अब मैं बता नहीं सकता आपको। मेरा 2 जुलाई को फिजिकल था, उस दिन मेरा यही था, झाड़ोदा कला था, तो उस दिन मैं फिजिकल तो दे आया। अब फिर घर पे आने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर पे मम्मी पापा को मुंह क्या दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे। मेरे मार्क्स ये देख लो कम से कम 64 के समथिंग थे, और मेरी कैटेगरी में गई थी लिस्ट 52 पे। तो मुझे इतना पता फाइनल में आउट नहीं होऊंगा किसी भी, चाहे मेडिकल में भी नहीं होऊंगा। तो मुझे ये तो पता था मार्क्स भी अच्छे हैं, फाइनल भी हो जाएगा इस बार। तो अब किस मुँह लेके घर पर जाऊँ? अब जहाँ से अमूमन मैं ये देख लूँ जहाँ पे 10 मिनट लगते हैं घर पे आने के, 10 से 15 मिनट ऑटो वगैरह में करके, तो वो टाइम मैंने 1 घंटे में आया मैं बस स्टैंड से। अब चाहे मैं बिल्कुल रेंग के आया, क्योंकि बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल डीमोटिवेट फील कर रहा था। तो बस धक्के तो बस पूछो मत जैसे चल रहे।
जी, तो बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी आपने बताई। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो आपको देख रहे हैं? अंत में मैं तो सबसे मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप मतलब रेगुलरिटी रखें। जी, रेगुलरिटी रखेंगे तो आपका कुछ हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ कि आपने 15 दिन पढ़ाई कर रहे हैं फिर 10 दिन छोड़ रहे हैं, अगर मैंने मैक्सिमम अगर पढ़ाई से अगर ब्रेक हुआ है तो मेरा मैक्सिमम ये देख लो 15 दिन भी नहीं, 10 दिन। जी, फिर मैंने अपने वापस पढ़ाई, और उन 10 दिनों में भी मेरे पढ़ाई का क्या, उन 10 दिनों में मेरे को करंट अफेयर तो देखना ही देखना है, चाहे 1 घंटे। उसमें ये नहीं कह सकते कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, 1 घंटा तो मिनिमम फिर भी निकाल रही है। जी, तो आप मतलब पढ़ाई से दूर नहीं हो सकते, जी। यही सबसे। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इतने कीमती समय में से आपने हमें यहाँ पर बुलाया, आपके घर और इनवाइट किया। मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।